हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं, इसमें दूसरी इकाई चौथी कविता छापा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका स्वाध्याय। कक्षा 10वीं लोक भारती के सभी स्वाध्याय आप मेरे टेक विद्या चैनल पर देख सकेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर कक्षा 10वीं के मैथ, साइंस, मराठी और इंग्लिश इस सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता का स्वाध्याय। पहला स्वाध्याय, कवि ने छापा मारने वालों से मांगा। कवि ने छापा मारने वालों से कुछ धन और एक तख्त मांगा। दूसरा, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। समृद्ध घर कैसे होते हैं और अभावग्रस्त घर कैसे होते हैं। तो समृद्ध घरों में जिनके घर सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, जिनके घर में, उनको समृद्ध घर बोलते हैं। और अभावग्रस्त घरों में फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ पाई जाती है। अगला स्वाध्याय, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अंतिम 4 पंक्तियाँ इस कविता की है। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। इसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में कवि छापा मारने वालों को सुझाव देते हुए कहता है कि आप जो करते हैं वह उचित है, परंतु जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, उनके घर में आपको एक तख्त की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली पर व्यंग किया है। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अनधिकृत धन को जब्त करने की प्रशंसा करने के साथ ही विभाग को गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। अगला स्वाध्याय, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। कवि ने उन छापामारों को क्या सुझाव दिए हैं? जिनके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, और जिनके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। दूसरा, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। शयन कक्ष में क्या था? फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी। संजाल पूर्ण कीजिए। अलमारी संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। अलमारी, रसोई की पीपियाँ, बच्चों का गुल्लक और कनस्तर, मटके। प्रश्न तीसरा, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। ओ और आ। ओ में दिया गया है अर्थ, सुवर्ण, चांदी और मुद्रा, और आ में दिया गया है बालों में, चेहरे पर, नई कविता में, काव्य कृतियों में। अर्थ कहाँ पाया जाता है? नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में। चांदी का मतलब है सफ़ेद हुए बाल, इसलिए वो बालों में पाई जाती है। और मुद्रा चेहरे पर। प्रश्न चौथा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया छापा मारने वालों में? उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। दूसरा, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले, क्षमा कीजिए गलती के लिए, और असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। प्रश्न पाँचवा, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। जैसे यहाँ पर अरण्यकांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत, ये 5 शब्द दिए गए हैं। ये उत्तर है। हमें इनका उत्तर जो है वह
यह उत्तर आने के लिए हमको प्रश्न तैयार करना है, जिनका उत्तर यह शब्द आएंगे ऊपर के। पहला है, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया? अरण्यकांड। दूसरा, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? तख्त। कवि के घर में छापा मारने पर छापा वालों को क्या मिली? असफलता। और छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? अनधिकृत। अर्थ मतलब धन। अगला प्रश्न, सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। सामान्य अर्थ और कविता के आधार पर अर्थ। सोने का अर्थ है पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के काम आती है। कविता में के आधार पर इसका अर्थ है सोना यानी नींद में होना। दूसरा, चांदी, सफ़ेद रंग की एक नरम चमकीली धातु जो गहने, सिक्के आदि बनाने के काम आती है। कविता में इसका अर्थ है सिर के बालों का चांदी के रंग का हो जाना, मतलब सफ़ेद हो जाना। अर्थ मतलब संपत्ति, रुपया, पैसा। और कविता में इसका मतलब। चौथा, मुद्रा, सिक्का, रुपया, पैसा। मुद्रा किसको बोलते हैं? सिक्का या रुपया, पैसा। और कविता के आधार पर मुद्रा का अर्थ होता है हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भावसूचक स्थिति। मुख, चेष्टा। अथवा प्रश्न, कर जमा करना देश के विकास को गति देना है, विषय पर अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार इस विषय पर लिख सकते हैं। जैसे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो कर अदा करने के लायक होते हैं, जिनकी आय होती है पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं, और दूसरे वो जो कमाई तो जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं पर नियम के तहत कर अदा करने वालों से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। मतलब कुछ लोगों के पास संपत्ति तो है लेकिन वह कर भरने से कतराते हैं। यह जो मनोवृत्ति है वह उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले अदा न करने से या कम कर का भुगतान करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है। अगर सभी इसी तरह सोचने लगे तो सरकार के खजीने पर जमा होने में कितनी रकम कम हो जाएगी। इस कारण पैसे के अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है, देश का विकास होता है।